गुड जॉब गाइस, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 3 दिन पहले से। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन 12 घंटे पहले और चलते हैं। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कॉन्वोकेशन जो आ रही है ना, उसके लिए कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए जो लीड करे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ एंड सर ने मेरे को बोला है, तो करेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि कॉलेज में है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन मतलब जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको मिल रही है डिग्री, एंड उस कॉन्वोकेशन में काम करने के लिए एक स्टूडेंट टीम की भी नीड है, एंड एक कोऑर्डिनेटर की भी ऑब्वियसली। तो इसका मतलब I3G06 ढूंढना है मेरे को। जस्ट अभी पता चला है कि ये ब्रीफिंग सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी फैकल्टी भी बैठी हुई है। मैं बिना मुँह हाथ धोए ऐसे उठ के आ गया कि बच्चे ही उनसे मैं बात कर लूँगा। तो डे 0 पे हुई हमारी और टीचर्स की ब्रीफिंग हुई, फैकल्टीज़ की सबकी। और ये दृशिका दीदी ने मुँह इस वीडियो में इसलिए बनाया है क्योंकि कई फैकल्टीज़ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे जो 2 साल के बच्चे भी ना पूछें। अगले दिन मैं सुबह टाइम से उठा फॉर डे 1 ऑफ कॉन्वोकेशन के लिए, क्योंकि 3 इम्पोर्टेंट काम है। पहला काम है नहाना है, दूसरा काम है मेरे को फॉर्मल्स कपड़े ढूंढने, क्योंकि तुम्हें पता है मैं फॉर्मल्स नहीं पहनता बिल्कुल। तीसरा काम है कि कॉलेज जाके काम करना है। पहले काम से शुरू करते हैं, नहाते हैं जाके। पहला और दूसरा काम तो हो चुका है। पहला काम मैं नहा लिया, उसका मैं व्लॉग अभी बनाता नहीं हूँ जैसे मैंने बताया था। साथ में मेरे पास यार फॉर्मल शूज़ नहीं है। आई एम सॉरी अगर कोई देख रहा है मिट्टी से, तो भाई यही सीन है। ये इजी चलता है मेरे तो साथ में, मेरे पास है नहीं फॉर्मल शूज़, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब बात आती है तीसरे काम की। तीसरा काम था कॉलेज टाइम से पहुंचना, जो मैं पहुंच गया था, बट गेट नंबर 1 से आज एंट्री बंद है। एंड गेट नंबर 1 से सिर्फ उनके लिए एंट्री जिनकी कॉन्वोकेशन है आज, उनके पेरेंट्स के लिए। तो अब मैं पूरा चक्कर काट के जा रहा हूँ गेट नंबर 2 से। एंड तुम पहले वीडियो देखो। मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन से उतरा, मैं देखता हूँ कि भाई बंदे एमिटी का पोस्टर लेके खड़े हैं, कॉन्वोकेशन 2024 का। गाइस ये रही हमारी पूरी टीम। अभी सिर्फ हमारे 10 बच्चे आए हैं, 5 और आने हैं। उसके बाद पूरी टीम से एक बार मिलवा दूंगा। तो मिलवाऊंगा क्या, दिखा दूंगा, ऑकवर्ड हो जाते हैं लोग। जब आर्यन का काम बंद होगा उसके बाद लाना। उसमें चला गया था ना भाई, ये तो बहुत ही गंदी वीडियो रखी है। कॉन्वोकेशन में इतने बच्चे पास आउट हुए एमिटी से। ये तो सिर्फ एमिटी के 1 साल के पास आउट हुए स्टूडेंट्स थे। इंडिया में लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सोचो हर साल कितने बच्चे पास आउट होते होंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली अब्रॉड जाने का ट्राई करता। आपको भी अब्रॉड पढ़ना है तो बेस्ट टाइम आ चुका है आइल्स की तैयारी शुरू करने का। फॉरेन जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन अगर आप 8+ बैंड सिक्योर कर लेते हो आइल्स में, तो अपनी सीट पक्की समझो। जो सिर्फ आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं देगी, बल्कि वहाँ सेटल होने में भी बहुत मदद करेगी। जैसे फिजिक्स वाला आइल्स के एक स्टूडेंट ने 8.5+ बैंड सिक्योर करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लिया। अब आपकी बारी है। चेकआउट फिजिक्स वाला एक्सपर्ट बैचेस नाउ एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। इन बैचेस में आपको 70 आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 30 आइल्स मॉक टेस्ट विद रियल एग्जाम इंटरफेस मिलेगा, एक्सपर्ट ट्रेनर्स एंड 2-वे इंटरैक्शंस, 1-on-1 स्पीकिंग इवैल्यूएशन, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेशन, और सबसे बड़ी बात, ये बैचेस अभी हेवी डिस्काउंट में हैं। प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 ऑफ भी मिलेगा। एनरोल नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बच्चे पास आउट हुए भाई, बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ है भाई। इतने लोग थे क्या भाई यहाँ पे? ठीक है, आर्यन का जैसे काम बंद होता है उसके बाद तेरे को ग्रुप बनाने और बच्चों को ऊपर लाना है, ठीक है? समझ गया? मेरे व्लॉग में है ये। ओके, समझ गया मैं। ठीक है भाई, 2 जने यहाँ पे, माज और हर्ष, तुम दोनों रहोगे, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई भी बीटी आए तो ईशान का नंबर भी ग्रुप पे है, मेरा नंबर तो तुम्हें पता है, हम दोनों को कॉल करना। यहाँ पे सब हाई टी और उसका होगा अरेंजमेंट, तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट उन्हें कर देना, और तुम यहाँ पे रहना कि कोई बीटी ना रहे, ठीक है? पेरेंट्स सारे इधर आके हाई टी के लिए जाएंगे।
ठीक है, वहाँ पे देख लेना पेरेंट्स अंदर न जाए, गेस्ट का जो भी होगा एक बार उनको घूम के वहाँ पे उस रूम में सिर्फ बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे उधर जा रहे हैं, जो बच जाएंगे वो उधर जाएंगे I2 में, पेरेंट्स के इधर होगा, ठीक है। जिसको आईडी नहीं लेनी सामने वेटिंग हॉल में वहाँ बैठा ठीक है, ये याद रखना तुम दोनों बस आज इसके लिए रहना। गाइस धीरे धीरे करके हम सबको सॉर्ट कर रहे हैं। Here before 11:15. Let's keep it. He's here by 11:10. We are going to be very time bound because everything is minute to minute. 11:10 if he's here, they will go to BAM and register there. निकालने का भी काम डन। ये रहा अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये रजिस्ट्रेशन और इसके नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलो एक और काम हो गया। कोई हमारी यहाँ पे बात सुन नहीं रहा है, हम बस यहाँ पे रैंडमली खड़े होकर लोगों को बोल रहे हैं एंड सब अपनी मर्जी का कर रहे हैं। एंड मेरे को लग रहा है कि अभी सबको रियलाइज़ होगा कि सबने अपनी कॉन्वोकेशन छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम उन्हें बोलते हैं कि कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो एंड वो चले जाओ, कोई नहीं जा रहा है, तो उसके लिए सारी गलती है ईशान की। ये कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। So total 91 members. Who've been working for my team, and I think that they are the first students to be hired by Amity University as interns because they were so involved with activities like. So if you guys continue working with us, this is the kind of opportunities you get as a student. मैंने इसको बोला मैंने रोज डाल बिना फॉर्मल से काम नहीं होता जीवन में। ठीक है, थैंक यू, रिकॉर्ड कर लिया मैंने। गैस इन दोनों लॉन्डो ने बहुत काम किया, मजाक से हट के, शुद्ध जुदे मज़ा आ गया, मस्त काम कर रहे थे। भाई हम खाना खाने आए थे यहाँ पे, बट खाना 1 बजे स्टार्ट होगा, अब 12:30 हो रहे हैं, अभी अब आधे घंटा मेरे को लगता नहीं है वर्थ है खाने का यहाँ पे, क्योंकि मैं हमेशा खाते ही रहता हूँ यहाँ का। तुम्हारे पहले इवेंट है ना? पार्टिसिपेट और मैं करा, बट हाँ ये वाला पार्टिसिपेट एज इन मतलब AYF में मैंने करा। मैंने क्या किया था AYF में? AYF में जब दिखा तो नहीं था तू AYF में? नहीं था, मैं फैकल्टी वाले पूरे उसमें था। अच्छा तू फैकल्टीज़ के साथ वो कर रहा था, ठीक है। तू था AYF में इस वाले में? पे था, क्या कर रहा था? बीच से बैक स्टेज देख रहा था। कैसा रहा डे 1 ईशान, क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, कुछ यही होता है, थोड़े स्किल्स बढ़ जाते हैं मैनेजमेंट के सब करके इवेंट, और वो कई बच्चे नहीं होते जो बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ के उनको लगता है कि वो सब कर लेंगे दुनिया में। तो भाई जब तक तुम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो तुम नहीं कर सकते। डे 1 अच्छा गया, लेकिन तभी मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे एंड से हो गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें हर स्टूडेंट को एक सेट देना था। सेट में क्या था? सेट में था एक केप, एक गाउन और एक कैप, ये 3 चीज़ों का एक सेट था। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास मान लो 100 रजिस्ट्रेशन हुई हैं, तो हमारे पास से 110 सेट निकले हैं, तो ये जो 10 का जो डिफरेंस आ रहा था, ये थी प्रॉब्लम। समझे? नहीं समझे? तो गाइस सीन ये था कि यहाँ से रैंडमली बच्चे आए जा रहे थे, एंड वो बच्चे जब आ रहे थे वो आके यहाँ पे वेरिफिकेशन हर बच्चा नहीं करा रहा था, कोई यहाँ पे वेरिफिकेशन करा रहा था, कोई सीधा ही रजिस्ट्रेशन पे जा रहा था, उसके बाद कोई सीधा ही डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा था। जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से मिलने थे इन्हें एक गाउन, एक केप और एक कैप, ये 3 का सेट मिलना था, बट बच्चे रैंडमली इधर उधर जाके कर रहे थे, तो हमारे ये बहुत मिसप्लेस हो रहे थे। तो रैंडमली बच्चों को कुछ भी यहाँ पे मिले जा रहा था जो लेकर बाहर जाए जा रहे थे, तो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गाइस वेलकम बैक टू सेकेंड डे भी वही काम स्टार्ट हो रहा है प्रिंट आउट का। ईशान और मैं बैक टू जॉब, प्रिंट आउट के लिए लग गए हैं, सारे प्रिंट आउट आए। फिर आज काम 4 बजे तक है हमारा, बीच में गैप मिलेगा, बट आज टाइम से चलेगा क्योंकि कल सबको आइडिया हो गया कि क्या करना है, तो आज सबको पता है, आज बेटर रहेगा, सबके लिए ईजी रहेगा काम करना। Day 2 गाइस, नए बच्चे आए हैं, देखो काम कर रहे हैं यार। ये क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? भाई मुंह में काम कर भाई, तो एकदम ऐसे लग रहा है शादी के लिए आए हैं दोनों बाराती। हेलो ईशानी, हेलो अनुषा। बर्गर लेके तेरे पापा ने खोला था बर्गर किंग सुबह सुबह? ये कह रहा था सुबह खोला, उसके पापा ने खोला था। मेरे को ऐसा इसके पापा का बर्गर किंग है, तो है तेरे पापा का बर्गर किंग है, इसने बोला। देख जैसे लेट कमर्स आने लगे, भाई प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें समझाया था अच्छे से। जैसे लेट कमर्स आने लगेंगे गेट 2 से, ये गेट सिर्फ आधे घंटे के लिए खुला होगा, ठीक है। वहाँ से जब वो आना स्टार्ट करेंगे लेट कमर्स, तो हमारा काम होगा कि हमें उन्हें गाइड करना है। पेरेंट्स को बोलना है कि आप आगे जो वाला जो G06 रूम है वहाँ पे वेट कर लो, इतने में बच्चे G03 में बोलेंगे कि वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें ग्राउंड में भेजना है। जैसे ग्राउंड फुल होता है
तो पता चल जाएगा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका कुछ काम नहीं है। अबे कल कल का है भाई, आज का नहीं है। आज का तूने नए वाला नहीं रखा, चोरी कराता ना भाई, गलत क्यों करा दिया? गलत किया तूने चोरी। ठीक है, तो यही काम है, तो भी निकाल क्यों रहे थे बैठ के? क्योंकि इसका कुछ काम वहाँ नहीं बैठेंगे, वो जो वो वाला एरिया था, गेट 1 के एंट्री करके राइट में, गेट 1 के गेट 1 से एंट्री करके जो राइट। बच्चे यहाँ पे अब लेट आ रहे हैं वो तो यहीं से आएंगे ना, गेट नंबर 2 से। पेरेंट्स साथ में आते हैं बच्चों के यहाँ से। वहीं यहीं बैठ रहेंगे। हाँ, थोड़े टाइम के लिए, जब तक बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो टाइम लगता है ना, 5 मिनट लगेंगे तो खड़े थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। हाँ, उसके बाद जैसी रजिस्ट्रेशन होगी बच्चों की तो अभी जो ग्राउंड है वो खाली रहेगा थोड़ी देर तक, बट जैसे ही वो फिलअप हो जाएगा उसके बाद हमें जो बच्चों का है उधर भेजना है I2 की बालकनी। ठीक है। अबे जान सुंदर सा। हाँ, तू ऐसे करियो, सुन, कोई आए ना तू ऐसे खड़ा होती, रुको 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 रुको, पहले इनकी बात सुनो, फिर मैं बोलूँगा I3G03 वाटर कूलर के राइट साइड। हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे अब हम। डन है भाई, डन। चिकने ऐसे रोक दिया। हाँ, आपकी तो है ही नहीं बहुत दाढ़ी। आप चिकने टैटू पे क्या लिखवाया हुआ है, क्या है ये? हिंदी में लिखवा लेता कुछ। नहीं बताऊंगा। अब बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? तू क्या क्या करता है शित, तुम सही गिन रहे हो, वहाँ से काउंटिंग गलत आती है। अगर मैं इस पे एमएटी के लिए अच्छा बोलूँगा, स्कॉलरशिप लगी। हाँ लगती है भाई, होती है। हाँ होती है, बोल एक बार। हाँ एमएटी से पे अगर तो फिर यही बोल रहा है कि अगर हमारी गलती तो किस बात की स्कॉलरशिप? अरे पागल है, हिसाब करने दो। गाइस सारा काम हो गया, जा चुके हैं हम सब। अब नेक्स्ट वाला जो है 1:30। हाँ भाई, इंटर्नशिप लगी उस दिन ना। मैं लिंक्डइन पे ऐसे ही, मतलब पहली बार मैंने डाउनलोड किया, देख रहा था कुछ, तो उसमें एमएटी का आ रहा था कंटेंट क्रिएशन का। उसमें देर से साल के 2 लाख, साल के 2 लाख मतलब 15,000 20,000 महीने, उसमें भी अगर टैक्स कट। ये पैकेट आते हैं, इन्हें काउंट करना होता है कि जैसे उसमें 10 है तो एक करे जा रहे काउंट की 10 हैं, वो आगे फिर करता है प्रूफ। तो पूरी हसल यहाँ पे चालू है कि बंदा पूरा ढंग से काम कर रहा है। बेनिफिट इनका, इनको सीखने को भी मिल रहा है, हमको सीखने को मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं बाद में, तो तभी अच्छा लगता है इवेंट्स में काम करना। मेरे को लगता नहीं है कि सिर्फ कोई बच्चा अगर डिग्री लेने आया तो पढ़ के इतना कर लेगा, उल्टा प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट ये सब भी आनी चाहिए भाई, तो बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना। इनफ ज्ञान फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी सेकंड हाफ में। गाइस जरा एन ब्लॉक यहाँ पे खाना पीना लगा हुआ है, यहाँ तो नहीं लगा हुआ वैसे, यहाँ पे तो लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आगे की तरफ होगा, उस तरफ होगा खाना। हाँ भाई होगा, पक्की बात है। हाँ हाँ, फूड कूपन लाए हो ना? हाँ लाए हो ना फूड कूपन? नहीं लाया हूं, फ्री का खाना, कोई दिक्कत जो भी है ये। हाँ ये कार्ड दिखा के बोल दियो, छीन ले इसकी फोटोकॉपी ना करा ले, कागज ही तो है। कितने करेगा भाई, कितने खाएगा भाई? खाना चल रहा है, हमें लग रहा था खाना नहीं चल रहा। हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे इतनी देर से? फिर भाई खाना शुरू करते हैं, चलो तुम्हें वो दिखाता हूँ क्या क्या है खाने में। भाई मस्त है यहाँ पे तो खाना, लगता है बहुत सारे लोग ले आज। मेरा एक तो लौंडा बनाई था। अरे यही तो था जिसने हिसाब खराब किया है। हो गया गाइस, उधर स्टार्ट। पर्ची तो नहीं देनी ना? देनी है, ये पर्ची देनी है और उसके बाद मिलेगा खाना। सर ये लो, कुलचा डालियो। उठा उठा। खत्म हो गया दाल ना। प्लेट हाँ आएगा। कुलचे कहाँ गए भाई? कल थे भाई, अभी भी तो पड़े थे कुलचे भैया, कुलचे नहीं है? ला रहे हैं, ठीक है। कुलचे आ रहे हैं। कल अच्छे थे क्या कुलचे? कल था, हाँ कल नहीं, ये नहीं थे, कल ये नहीं थे। अच्छा उधर से ले लें कुलचा, ठीक है। अरे यार इससे अच्छा नहीं ले कुलचे, खाने को तो मिले। पता नहीं भाई, इधर से उधर ही हो जा रहे हैं हम। और क्या चाहिए, तो फ्री में मिल रहा है। फ्री में नहीं मिल रहा, 7.5 लाख रुपए दिए ना। हाँ हाँ ठीक, 7.5 कौन सी से भाई? टोटल 7.5 हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? 6.5 होगा, 7.5 क्या बना रहे हैं? 7.25 के आसपास है भाई टोटल। BCA हाँ 3 साल की, प्रोबेबली तुम्हारी ज्यादा हो गई है, मैंने तो 6.5 में कर रहा हूँ मैं अपना दिखाता हूँ। 94,500 गया पहले 2 सेमेस्टर। 25 तुम्हारी 1.25 है, हमारी। कॉन्ग्रेचुलेशन। 1.50 सेमेस्टर 1.12 मेरी 2 लाख जाती है मेरी। तेरी तू ज्यादा वाला है ना, मेरी 6.30 में, उसमें 20,000 अभी वापस मिलने हैं सिक्योरिटी के। तुम स्कैम भाई प्लेट भाई, मैं प्लेट भर के गलती से ये फराटे वाले पंखे के आगे आ गया, बस उड़ते उड़ते बचा सारा सामान मेरे हाथ से। हो गई जगह दे, तू डायरी लेके घूम रहा है?
भाई साहब जरूरी आगे थोड़ी सी अरे वो छोड़िए इन्हें दोनों देने चाहिए थे। हाँ क्या कह रहे थे? ओए सही है भाई, ये कंपनसेट हो गया, एक कम हिसाब हो गया, पूरा हिसाब हो गया, ठीक है। एक कम था ना, एक कम था हो गया बस एक मांग ही लो किसी से। हाँ और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। एमिटी उतनी भाई देगा, पैसे नहीं देगा तेरे को, फीस तेरी 7.5 लाख ही रहेगी। तो हमें एक और चाहिए ना। एक क्या चाहिए, कैब चाहिए, क्या चाहिए? अरे कर लेंगे, एक और गिरा हुआ मिल जाएगा, कोई नहीं, टेंशन। तो ये जो एरर है ये एक ह्यूमन एरर है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि जो मतलब ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। हमारी काउंटिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक चीज़ थी कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर केप या जो भी वो पूरे सेट हैं जितने में वो जा रहे हैं, हमें उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना था एंड ट्रैक करना था एक एक स्टेप को। यहाँ पे हो रही है कॉन्वोकेशन, ये रहा टेंट। वेलकम टू द डे 3 ऑफ कॉन्वोकेशन। कंफ्यूज ही हो गए थे, मतलब मेरा तो आज 5th डे आते हुए कंटिन्यूसली कॉलेज, इतने ब्रेक के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बट आज 5th डे है। 2 दिन ब्रीफिंग थी, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे एंड आज मंडे। गाइस सारे यहाँ पे पीछे वेट करना सारे यहाँ पे एक एक करके अंदर जा रहे हैं। हाँ भाई आज भी ब्लॉक एन ब्लॉक, आज भी एन ब्लॉक। आज भी तेरे को एक गिरा हुआ केप मिलेगा, उठा लियो, मैच कर लियो अपना। वो कल गिरा हुआ कैब चाहिए दो, कैब चाहिए, उतार लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैनिफेस्टेशन मिलेगा रास्ते में, जो भी हमारा बच रहा है हम सब वापस लेके ऐसे वो दोनों गएगा। डे 3 का भी है भाई, आधा शिफ्ट तो बहुत बढ़िया गया। ऑल थैंक्स टू क्षितिज एंड विजय, ईशान भी थोड़ा सा ज़्यादा भाई गाउन वाला। मैं अपने आप को भी तो वो तो ऑब्वियसली भाई गाउन वालों ने किया भाई, हिसाब है सालों का। कोई नहीं, ब्लॉग चलते रहना चाहिए भाई तने भाई गया ब्लॉग चल रहा है ना, ब्लॉग चल रहा है ना, बस ठीक है। कहाँ दृशिका दीदी कहाँ है? कहाँ दिख क्यों नहीं रही मेरे को? अरे वो जूम कर रहे। पास आउट हो गई हैं, वापस आ गई हैं कॉलेज में, दूसरी डिग्री करने। जान खाती रहेंगी, बाहर निकलें जल्दी जाएं। और वो आयुष मैं खुश है भाई साहब। मैं खुश नहीं होऊंगा अपने उस पर कि कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं 3 साल की मेहनत देखो। मैं यही बोल रहा था कि देखो फर्स्ट डिवीजन आई है। मैं यही बोल रहा था कि डिग्री लेकर वापस आ गई है कॉलेज में, हमारा जान खाना है। पढ़ाई भी करी है। किसके साथ पढ़ाई करी है? ये देख कहाँ गया। हाँ ये आधे घंटे में पेपर लिख के बाहर निकल जाता है। क्या लिखता है भाई? टैलेंट है भाई, बस आधे घंटे में तुम 8 पेज, इनके जितना पेपर आधे घंटे में कर रहा है। टैलेंट नहीं है, तेरे पापा का पैसा है जो तू नोट चिपकाता है बीच में। भाई भीड़ देखो, बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है प्रॉप, सब यहाँ पे खड़े होके। तने भी आपने फोटो खिंचवाई थी यहाँ खड़े होके? क्यों? मैं डिग्री को इतनी बाहर चल के बात भीड़ देख रहे हो, ऐसे चीटी मकौड़ी की तरह। भाई कितने लोग की यहाँ डिग्री हुई है। डैम ब्रो। आई जस्ट वांट टू से कि मैं इस डिग्री को इतनी अहमियत देता नहीं हूँ। इसको क्या, किसी भी डिग्री हो, किसी भी कॉलेज की, या एग्जैक्टली स्किल्स, नॉट एनी कॉलेज, एनी कॉलेज। भेड़ बकरियों की तरह सब ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। इसमें से कितने अच्छे हो, कितनों की अच्छी जॉब लगेगी? मैंने लास्ट ईयर टोपी भी नहीं उड़ाई थी ना, मैं नेक्स्ट ईयर उड़ाऊंगा टोपी। यहाँ खाना खाया जा रहा है, नॉर्मल लोग हैं हम। उंगलियाँ टेढ़ी है सीधी है, वो देखा जा रहा है। ये यार रोना धोना चल रहा है। नहीं मैं ऐसे इधर देख, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी बॉयज आर सो सिंपल। हम ऐसे उंगलियां कंपेयर कर रहे थे, टेढ़ी है सीधी है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं मेरी ये वाली थोड़ी सी है। तुम हर जगह वॉलंटियर करके जाओ। वेरी सीरियस डिस्कशन। आखिरी शिफ्ट इस कॉन्वोकेशन की, आखिरी काउंटिंग मिल गया सबसे महंगी चीज। क्या करेगा, इसका कोई वर्थ नहीं है इसकी। कैसा लग रहा है आखिरी काउंटिंग? टेंशन है? टेंशन की माँ की आँख कर देंगे। 211 211 सब एक बराबर कर देंगे बस, जितना आएगा उतना ही आएगा। ये यही रिकॉर्ड है भाई। वहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे चाहे 10 निकल जाए, 0 आना चाहिए। वो कर लेंगे, सब सॉर्ट कर देंगे। ये पढ़ाई है बाकी स्टॉक में। बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह। बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, क्रेडिट्स गो टू अंशवियान। बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल। और किससे नहीं किया मैंने? बॉयज प्लेड वेल सबसे हो गया। बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल। सिर्फ 2 ही बॉयज थे जिन्होंने अच्छा काम किया, उधर काउंटिंग वाले, मैं तो उनको ही बोलूँगा भाई। ये था हमारा रूम, अब इसकी याद आएगी।
पिछले 3 दिन यहाँ पे हमने बहुत काम किया, अब इसकी बहुत याद रहेगी इस रूम की कि एकदम यहाँ पे मस्त काम करते थे। काम ख़त्म, टीम अब मिलेगी AYF में। सी यू टिल देन, बाय। मैं था आज याद से इनकी सर्टिफिकेट्स तने इस मामले में थोड़ा ढीला इसलिए सीनियर तो तने तो ऐसे तो ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर ख़त्म हो गई है और ये थे सीन्स कॉन्वोकेशन 2024 के।